नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की समीक्षा बैठक। इंदौर और नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा बैठक हुई। कई विकास परियोजनाओं को लेकर मंथन किया गया। बैठक में इंदौर के सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। भारत सरकार ने खेल पुरस्कार का ऐलान किया। डी गुकेश, मनु भाकर समेत 4 खिलाड़ियों को मिलेगा खेल रत्न। 32 खिलाड़ियों को दिया जाएगा अर्जुन अवार्ड। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों को भी मिलेगा अर्जुन अवार्ड। जबलपुर की रुबीना फ्रांसिस को अर्जुन पुरस्कार। सीहोर के कपिल परमार को भी मिलेगा अवार्ड। जीतू पटवारी ने लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन से मुलाकात की। सुमित्रा महाजन के घर में ये मुलाकात हुई है। पीथमपुर में कचरा जलाने का विरोध किया। संस्कार धानी जबलपुर की बेटी इशिता भार्गव बनी पायलट। अमेठी से पूरी की थी ट्रेनिंग। इशिता ने पायलट बनने का सपना किया साकार। उज्जैन में पुष्पा 2 के शेखावत से इंस्पायर होकर उज्जैन के आरक्षक ने थाने की टेबल पर पैर रखकर बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने के मामले पर बैठक। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ हुई चर्चा। सभी पहलुओं पर ध्यान देने की बात कही। सौरभ शर्मा केस में बड़ी कार्रवाई। ग्वालियर परिवहन आयुक्त पर गिरीगाज। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को पद से हटाया गया। एडीजी विवेक शर्मा बनाए गए परिवहन आयुक्त। मंदसौर में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तस्कर के पास से 15 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद की गई। 15 लाख रुपए बताई जा रही है ड्रग्स की कीमत। यूनियन कार्बाइड के कचरा निपटान पर मंत्री विजय शाह का बयान। बोले, भारत संस्कार के मापदंड से इस कचरे को नष्ट किया जा रहा है। मैं इसमें राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। पूर्व वित्त मंत्री राघव जी का छलका दर्द। कहा, सीनियर नेताओं को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा है। पुराने नेताओं की इज्जत होनी चाहिए। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मंदसौर में बैठक की। पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की। जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जयवर्धन सिंह का जोरदार स्वागत किया। सीहोर में ग्रामीणों ने ठेकेदार की मनमानी पर सवाल उठाए हैं। नर्मदा परियोजना पाइपलाइन के कामों पर मनमानी कर रहे हैं ठेकेदार, जिससे ग्रामीण गुस्सा है। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। राघोगढ़ में होगा शक्ति संगम का आयोजन। दिग्विजय सिंह के गढ़ में होगा कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3000 कार्यकर्ता जुटेंगे। आरएसएस के 3 दिवसीय शक्ति संगम का आयोजन किया जाएगा। भोपाल में आयकर विभाग की कार्रवाई। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक की संपत्ति जब्त। राजेश शर्मा की 375 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई। ग्वालियर में फर्जी पुलिसकर्मी पर शिकंजा। पुलिस ने मेले से 2 फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। गनमैन बनकर घूम रहा था युवक। बालाघाट में पुलिस ने किया अंधे हत्याकांड का खुलासा। 18 साल का भार्गव सिहोरे निकला हत्याकांड का मास्टरमाइंड। मामले में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। खंडवा में पत्नी से नाराज पति ने पत्नी को फावड़े से मारा। पत्नी की हालत नाजुक बताई जा रही है। खंडवा से इंदौर रेफर किया गया है। आरोपी पति फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक। जिला अध्यक्षों के नामों पर हुआ मंथन। 7 घंटे तक चली बीजेपी संगठन की बैठक। 5 जनवरी को नामों का ऐलान संभव। ग्वालियर में नए साल पर शक्ति दीदी के रूप में जिला प्रशासन ने प्रेरणादायी पहल की शुरुआत की है। अब शहर के पेट्रोल पंप पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर की भूमिका निभाएंगी शक्ति दीदी। कलेक्टर ने पेट्रोल पंप पर जाकर जायजा लिया। सिंगरौली में एनटीपीसी से निकलने वाली राखड़ से इलाके में फैली धूल। उड़ते धूल से ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। शिकायत के बाद भी एनटीपीसी के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है। पन्ना में जंगली जानवरों का हो रहा है शिकार। अजयगढ़ बाईपास के पास घायल दिखा सांबर और बारासिंगा। राहगीरों ने बनाया घायल सांबर और बारासिंगा का वीडियो। बड़वा में बीजेपी पार्षद और सीएमओ में बहस के बाद कर्मचारियों में नाराजगी है। कर्मचारियों ने नगर पालिका में धरना भी दिया और बीजेपी पार्षद पर कार्रवाई की मांग की। विधायक कमलेश्वर डोडियार ने पीथमपुर में कचरा जलाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पीथमपुर में पहले से ही कई फैक्ट्रियां हैं। आदिवासी एरिया है। कचरा जलाने से खेती नहीं हो पाएगी। पीकेसी परियोजना को 28,700 करोड़ की स्वीकृति मिली है। जल संसाधन विभाग ने प्रोजेक्ट पर मोहर लगाई है। जल्द जारी किए जाएंगे टेंडर। भोपाल में नए साल में बजट की तैयारी का शेड्यूल तय हो गया है। मुख्य सचिव अनुराग जैन 3 दिनों तक सभी विभागों के प्रमुख सचिव के साथ मीटिंग करेंगे। 4 दिन तक 54 विभागों की बैठक चलेगी। मध्य प्रदेश में 3 दिन तक तेजी से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गृह विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश दिए।
40 साल बाद उठा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा, पीथमपुर पहुंचे कचरे के 12 कंटेनर। पीथमपुर में कचरा जलाने का विरोध कर रहे हैं ग्रामीण, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। 10 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भोपाल से जहरीला कचरा हटाया गया है। यूनियन कार्बाइड कचरे से 3 किलोमीटर दायरे की 42 बस्तियों का भूजल प्रदूषित हुआ था। 4 दिन तक चली कचरा पीथमपुर ले जाने की प्रक्रिया, बैग्स में 337 मीट्रिक टन कचरा पैक किया गया। हाईकोर्ट ने 6 जनवरी तक इस कचरे को हटाने के आदेश दिए थे। पीथमपुर में कचरा जलाने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, कहा 40 साल बाद जहरीले कचरे से मुक्ति मिलेगी, कचरे को सावधानी से नष्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश वासियों के लिए बिजली बिल भरना हुआ आसान, एमपी ऑनलाइन से जमा कर सकेंगे बिजली बिल, जनवरी में शुरू होगी सुविधा। मध्य प्रदेश का देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाले राज्य का दर्जा बरकरार है। 94,68,900 हेक्टेयर तक वन क्षेत्र फैला हुआ है। नए साल 2025 से मध्य प्रदेश सरकार ने ई ऑफिस सिस्टम लागू किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय सहित मुख्य सचिव अनुराग जैन ने भी ई ऑफिस प्रणाली से काम शुरू किया है। भोपाल नए साल के पहले दिन मोहन सरकार ने लिया 5,000 करोड़ का कर्ज, 13 और 22 साल के लिए 2,500 हजार करोड़ का लोन लिया गया। सौरभ शर्मा मामले में एक्शन मोड में आया इनकम टैक्स विभाग। इनकम टैक्स विभाग ने 50 से ज्यादा लोगों की सूची तैयार की, काली कमाई को लेकर होगी पूछताछ। भोपाल गोल्ड कैश कांड में लोकायुक्त के बाद ईडी की जांच पर सवाल, ईडी ने पहले दी थी 23 करोड़ नकद जब्त करने की जानकारी, कुछ समय बाद ईडी ने पोस्ट डिलीट किया। भोपाल गोल्ड कैश कांड मामले में सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर बड़ा खुलासा, 2 साल के लिए हुई परिवहन विभाग में सौरभ की नियुक्ति, सौरभ की नियुक्ति का लेटर हुआ वायरल। सिवनी में नवनिर्मित सीएम राज स्कूल का कलेक्टर ने लिया जायजा, परिसर की अव्यवस्था देखकर कलेक्टर हुए नाराज, प्रिंसिपल को जमकर लगाई फटकार। नए साल के मौके पर उज्जैन के भ्रतहरि गुफा में धर्म अध्यात्म का मंत्रोच्चार किया गया, अनुष्ठान में विश्व कल्याण के लिए आहुति दी गई। मुरैना में विद्युत विभाग ने बिजली चोरों पर बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में 190 घरों से 200 से ज्यादा हीटर जब्त किए गए। बिजली कंपनी ने 40 लाख रुपए की वसूली की। मुरैना में पशुपतिनाथ महादेव मेले में दुकानदारों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। 15,000 से लेकर 35,000 तक की वसूली की जा रही थी। मुरैना में कांग्रेस विधायक ने अधिकारियों पर अवैध रेत उत्खनन के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस विधायक देवेंद्र सखवार ने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। नए साल पर पुलिस के डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी पुलिसकर्मियों को संदेश दिया है, नए कानून के प्रावधान का पालन कराएं, थाने में पुलिस का व्यवहार ठीक रहे। मध्य प्रदेश में ठंड का सितम जारी है। सबसे ठंडा रहा साल का पहला दिन। शहडोल में सबसे कम 6.1 डिग्री रहा तापमान। अगले 3 दिनों तक 14 जिलों में रहेगी शीतलहर। ग्वालियर में एटीएम से 14 लाख लूट का हुआ खुलासा। हरियाणा नूह मेवात की एटीएम कटर गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। रेलवे क्रॉसिंग के पास 50 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। जबलपुर में बदमाशों का आतंक। जन्मदिन मना रहे युवक को मारी गोली। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हुए। पुरानी रंजिश के चलते हुआ हादसा। नरसिंहपुर में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 51 किलो गांजा और एक बाइक को जब्त भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बात हुई है। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सीएम ने उठाए सवाल। सीएम विष्णुदेव साय ने की आलोचना। वियतनाम यात्रा पर सीएम ने राहुल को घेरा और कहा कि देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है और राहुल गांधी बाहर घूमने गए हैं। छत्तीसगढ़ में 6 रुपए डीजल होगा सस्ता। नए साल में डीजल की खरीद पर घटाया गया वैट रेट। डीजल की खरीद पर वैट घटाकर 17% किया गया। नए साल में सीएम विष्णुदेव साय ने अफसरों को दी नसीहत। कामकाज में लापरवाही नहीं होने देंगे बर्दाश्त। कहा ग्राउंड में दौरा करें, योजनाओं की निगरानी करें अफसर। बिलासपुर में 2 ट्रैक्टर अवैध धान जब्त किया गया। राजस्व और खाद्य विभाग ने दबिश दी। अब तक 50 लाख रुपए का धान जब्त किया गया है। बालोद में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया है। नए साल पर अभियान चलाया। एसपी, एएसपी, डीएसपी ने बाइक रैली निकाली।
महासमुंद में मेसर्स करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड में हुआ हादसा। प्लांट हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने दुर्घटना स्थल को सील किया है। सूरजपुर देवनगर के धान संग्रहण केंद्र में मारपीट का मामला सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई यह घटना। शराब के नशे में हुई थी मारपीट। दुर्ग के कोका हाउसिंग बोर्ड में हुई चोरी की घटना। पुलिस ने किया खुलासा। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 34 लाख का सामान जब्त किया गया। कोरबा में ट्रक ने एक स्कूटी सवार युवक को रौंद दिया। गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले किया है। महापौर ने कलेक्टर और एसपी को लिखा है पत्र। महासमुंद में पिथौरा एसडीएम ने छापेमार कार्रवाई की। 650 कट्टा धान को जब्त किया। मनीराम साहू के घर से बरामद हुआ अवैध धान। दुर्ग में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 34 लाख से ज्यादा का सामान बरामद किया गया है। जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ी। जेल में बंद हैं देवेंद्र यादव का ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के लिए 4 दिन पहले हुए थे भर्ती। सीएम ने लेफ्टिनेंट नर्सिंग ऑफिसर वीणा साहू की तारीफ की है। वीणा साहू से फोन पर बात कर उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी है। दुर्ग में 2 से 5 जनवरी तक आयोजित 24 कुंडीय शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हो गई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती परीक्षा में गलत तरीके से नंबर बढ़ाने वाले 3 कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुंगेली में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। 2 लोगों की गई जान। मामूली विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। मामले की जांच कर रही है पुलिस। रायपुर एसएसपी ने ली ट्रैफिक अधिकारियों की बैठक। नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलासपुर में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ और मारपीट। रास्ते में छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप। शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। राज्यपाल को लिखे पत्र का जवाब नहीं आने पर राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग की गई। बलरामपुर में सड़क सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बलरामपुर में नशेड़ी वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का अभियान है। ट्रैफिक पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने अंबिकापुर में हवाई सेवा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हवाई सेवा का किराया बढ़ेगा तो हवाई चप्पल वाला व्यक्ति सफर नहीं कर पाएगा। सक्ती में प्रभारी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का 2 दिवसीय दौरा। नगरीय पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा से शुक्रवार को ईडी पूछताछ करेगी। शराब घोटाले को लेकर ये पूछताछ की जाएगी। जेल में बंद देवेंद्र यादव अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन के लिए 4 दिन पहले डीके अस्पताल रायपुर में विधायक को भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घर वापसी को लेकर नया प्लान तैयार किया गया है। स्थानीय इकाई की परमिशन के बाद ही वापसी की जाएगी। कमेटी स्थानीय नेताओं से चर्चा भी करेगी। रायपुर में सीएम सचिवालय में अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई। सचिवों को विभागों के साथ संभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने आदेश जारी किए। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डैरिया ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से डरी हुई है। गरियाबंद में पुलिस की सराहनीय पहल। 7 महीने से बिछड़े एक बेटे को परिवार से मिलाया। परिजनों ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। सूरजपुर में धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। बाल बाल बची लोगों की जान। मंडी बेचने के लिए ले जाया जा रहा था धान। रायपुर में मां बेटी की मौत मामले में एफएसएल टीम पहुंची घटनास्थल की हुई जांच। पुलिस के अधिकारी भी रहे मौजूद। पेंड्रा में अज्ञात युवक का सोन नदी डैम में मिला शव। डैम के पास मिले खून के निशान। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मुंगेर राजगीर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपसी विवाद में हत्या करने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में धान बेचने के लिए किसान परेशान है। धान खरीदी केंद्र में धान रखने की जगह की कमी है। सड़क पर ट्रैक्टर की लंबी कतारें लगी हैं।